वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि हर एक का मसला होता है। ये जो हमारी एशियन बॉडी है, इसमें जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी भी और एथनिसिटी के इंसान से, किसी भी और रेस के इंसान से, तो हम कहते हैं कि वाओ उनका स्टमक कितना फ्लैट होता है। लेकिन फिर जब हम अपने बेली फैट की बात करते हैं तो वो रोटी और चावल कितने खाएं, क्या चीज़ डाइट में कम करें, ये हम सोचते हैं कि बेली फैट को किस तरह से कम किया जाए। अक्सर जब हमारे कपड़े टाइट होने लगते हैं तो एम्बैरेसमेंट भी होती है, एहसास भी होता है कि बेली फैट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। वही जीन्स जो हमें पहले आती थी अब हमें टाइट लगने लगती है, या फिर हम कोई बॉडी हगिंग कपड़े पहने और एकदम से जो है ना, ख़ास तौर पे मर्द हजरात के साथ ये बहुत होता है कि वो बटन जो है वो बंद नहीं होता कोट का, या फिर अगर आप कोई ऐसी चीज़ पहन रहे हैं जिसके बटन्स आगे की तरफ है तो वो बंद नहीं हो रहे होते, बंद भी होते हैं तो एकदम से खुल जाते हैं। तो एम्बैरेसमेंट तो है, लेकिन हमेशा हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका ताल्लुक डाइट से है, क्या हमें कोई वर्कआउट करना चाहिए। और अब तो खैर काफ़ी सारे लोगों का अवेयरनेस हो गई है, मगर काफ़ी सारे लोगों का सवाल पहले ये होता था कि भाई क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो सिर्फ हमारी बेली को कम कर दे। ओवरऑल ही आपकी बॉडी का वेट कम होता है बाय टेकिंग बेसिक मेजर्स, जो कि सेंसिबल बातें हैं, जिसमें है माइंडफुल ईटिंग, जिसमें ये है कि आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उससे ज़्यादा या उतनी एटलीस्ट आप जो है वो बर्न कर रहे हैं, तो जाके आपका वज़न कम होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि आज के शो में हम आपको ये दिखाएंगे और हमारे साथ हाइड्रो होंगे जो कि आपको बताएंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपकी बॉडी की मसल डेवलपमेंट में कारआमद साबित हों, आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए हों। और कोर बेसिकली हम कहते ही बॉडी के को अमूमन उस एरिया को है, वैसे तो एंटायर बॉडी, लेकिन अमूमन ले मैन टर्मिनोलॉजी में उस एरिया को कहा जाता है जो कि बेसिकली आप समझे कि बेली फैट है। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगी एक यंग ऑथर जो कि पाकिस्तानी हैं, जो कि एक किताब लिख रही हैं। सो अगर आप पहली बार, वो भी पहली बार किताब लिख रही हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे किताब लिखी जा सकती है, पब्लिशिंग कैसे होती है, तो वो आपको अभी तक की उनकी तमाम जर्नी से आगाह करेंगी। और इसके साथ साथ खाने में क्या है, खाने में है आज कुछ टोस्टाडास हम बना रहे हैं। और टोस्टाडास क्या होते हैं, नाम अंग्रेज़ी है लेकिन काम बहुत आसान है, डू नॉट वरी। इसमें होता यह है कि नीचे क्रिस्पी सी बेस होती है और स्पेनिश एक ये रेसिपी है, और इसमें होता है कि अंडा, हम अंडे वाले बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, इसमें एक टमेटो की हम बेस लगाएंगे जो कि बड़े मज़े की होती है। सो एक टैंजी सा इसका फ्लेवर होता है। इसको आप एज अ पिज़्ज़ा उठा के खा सकते हैं, मगर इमेजिन करें एक ऐसा पिज़्ज़ा जिसके नीचे पिज़्ज़ा डो ना हो, एक क्रिस्पी सी चीज़ हो बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ अंडा, टमाटर और चीज़ का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन ऑरिगैनो साथ में ना हो। तो ये एक हम मज़े का कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। और मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम बेली फैट की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो कितने अरसे से कोई इंसान काम कर रहा है, वही इंसान हमारे साथ होंगे जो हैं हाइड्रो। ज़रूर देखिएगा आज का शो। और अब आते हैं जल्दी से इंफोटेनमेंट की जानिब। इंफोटेनमेंट में आपको मैं अक्सर बताती हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब दुनिया में कमाल काम कर रही है। एक टाइम आएगा मेरी और आपकी नौकरी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में चली जाएगी। लेकिन उससे पहले जब तक हम बात करके नौकरी कर सकते हैं, तब तक मैं आपको बताऊं कि गूगल ने एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम निकाला है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को, यानी कोई भी वर्ड्स लिखे होते हैं, उसको आप म्यूज़िक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप कंपोज़र हैं, या फॉर इंस्टेंस अगर आप कंपोज़र नहीं हैं और आपको सिर्फ लिरिक्स बस लिखनी आती हैं, तो आपने लिरिक्स लिखी, अब आपको म्यूज़िक नहीं मिल रही, गूगल आपके लिए वो कंपोज कर देगा, एंड विच इज़ गोइंग टू बी योर ओन पर्सनल थिंग। तो क्या ही बात है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन के लिए तो डेफिनेटली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें प्लेजरिज्म के थोड़े इश्यूज़ होंगे कि गूगल ने बनाई है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाई है, आपने नहीं बनाई, लेकिन ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ फन आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ ये है कि ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको अब इंक्लूड कर दिया गया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो जाकर अपना CNIC जो है वो जो भी इस पे डिटेल्स हैं वो सही वाली लिखवाएं, उसको अपडेट करवाएं, और उसकी बेसिस पे उनका भी शुमार अब इस चीज़ में होगा। सो बहुत ही अच्छा लगता है ये देखते हुए कि पाकिस्तान अब दूसरे ममालिक की तरह, डेवलप ममालिक की तरह उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो कि माइनॉरिटी हैं, जो कि मुख्तलिफ हैं,
और इस तरह से सोच रहा है कि उनको अपने साथ रखने का, अपने साथ चलाने के बारे में सोच रहा है, विच इज़ अमेजिंग। आई थिंक ये एक नेशन के लिए इससे अच्छी जो है वो कोई बात नहीं हो सकती कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ना कि हम दोबारा से जो है वो उन सारी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं कि इस इंसान के लिए ज़्यादा राइट्स होने चाहिए, इस इंसान के लिए कम राइट्स होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब इंसान हैं और सबको जो बेसिक उनके हकूक़ हैं वो हासिल करने का पूरा पूरा हक है। ब्रेक पर जाने का टाइम है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खाने में क्या है, में हम बनाएंगे टोस्टेडास, नाश्ता आपका आज करवाएंगे स्पेनिश सा, उन तमाम चीज़ों से जो घर पे हमेशा मौजूद होती हैं। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।